लड़की बस अपने कंप्यूटर पर एक शॉर्ट स्टोरी रिव्यू देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन बंद की, अगले ही पल वो सीधा उस शॉर्ट स्टोरी की दुनिया में पहुंच गई और वहां वो बन गई एक ऐसी लड़की जो एक अमीर परिवार की गोद ली हुई बेटी थी और जिससे सब कुछ मिल रहा था इतना कि असली बेटी को उसने बाहर करवा दिया था। अब उसके सामने एक मुश्किल शर्त थी, उसे उस सिस्टम के दिए सारे टास्क पूरे करने होंगे, तभी वो असली दुनिया में वापसी कर सकेगी। ये सोचकर ही वो घबरा गई, क्योंकि पिछली बार वो इसी कहानी के बीच में हटा दी गई थी, और वो भी हीरोइन के भाई के हाथों, जो एक सख्त और रौबदार सीईओ था। लेकिन अब तो वो सब कुछ जानती थी। उसे पता था कि वो सीईओ अपनी बहन से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, मतलब वो उसे सबसे ज्यादा चाहता है। तो उसने सोचा, अगर मैं हीरोइन से दोस्ती कर लूं तो शायद मैं इस कहानी के आने के एंड तक बचकर निकल सकती हूँ। ये सोचकर वो काफी खुश थी, पर तभी कुछ नकाबपोश लोग हीरोइन को वहां लाकर फेंक जाते हैं। लड़की डर गई, अगर सीईओ ने ये सीन देख लिया तो मेरी तो खैर नहीं। वो झट से हीरोइन से माफी मांगने लगी, उसका हाथ पकड़कर रोते हुए कहने लगी, मैं तो सिर्फ गोद ली हुई हूँ, मुझे डर था कि मुझे इस घर से निकाल दिया जाएगा, इसलिए मुझसे गलती हो गई। इस इमोशनल तरीके से वो हीरोइन का भरोसा जीत लेती है, लेकिन उसे क्या पता था कि सीईओ अब भी उस पर भरोसा नहीं करने वाला। जैसे ही उसकी नजर सीईओ पर पड़ती है, उसे अपनी पिछली जिंदगी का वो मोमेंट याद आ जाता है जहां उसकी कहानी अधूरी रह गई थी। वो कुछ समझा पाती उससे पहले ही सीईओ ने एक रस्सीनुमा चीज निकाली और उसे कसकर डांटने जैसा इशारा किया। कुछ सेकंड में ही उसने हाथ पीछे कर लिया और डरी हुई लड़की भागकर हीरोइन के पास गई, लेकिन सीईओ ने बीच में आकर सब कंट्रोल कर लिया। वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन किसी से नाराज हो जाए, इसलिए उसने झूठ बोल दिया। वो बस गलती से मुझे कोई और समझ बैठी थी। लड़की को भी मजबूरी में हाँ कहना पड़ा। जैसे ही वो सब निकलते हैं, सिस्टम एक नया टास्क भेजता है, हीरो को इम्प्रेस करो। अब लड़की पूरी तरह डर जाती है, क्योंकि इस वक्त सीईओ की नजरों में उसका स्कोर 200 नेगेटिव है। अच्छा ये हुआ कि हीरोइन समय पर आ गई और लड़की को कुछ अच्छे आइडिया दे दिए। लड़की ने फिर हीरोइन से सीईओ की पसंद और नापसंद पूछनी शुरू की और एक लंबा इम्प्रेस मिशन शुरू कर दिया। लेकिन सीईओ तो जैसे टस से मस नहीं हो रहा था, बल्कि स्कोर 250 से गिरकर 290 पर पहुंच गया। अब लड़की को समझ आया, सीईओ को सिर्फ वही चीजें पसंद हैं जो उसकी बहन करती है, दूसरों की नहीं। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी जब कुछ नहीं बदला तो लड़की ने हार मान ली। अब तो छोड़ो ये सब, लेकिन तभी सिस्टम ने एक और टास्क भेजा, उन बदमाश लड़कों की वीडियो बनाओ जो हीरोइन के लिए खतरा बन सकते हैं। ये सुनकर लड़की बिल्कुल घबरा गई, क्योंकि पिछली बार भी इसी दिन उसने कुछ लड़कों को बुलाया था ताकि हीरोइन की छवि को खराब करके उसे घर से निकाल सके। लेकिन जब सीईओ को इस बात का पता चला तो उसने भी उस पर सख्त रवैया अपनाया था। अब की बार लड़की ने ठान लिया, वो इस बार सब कुछ सही करेगी। वो एक लोहे की छड़ी लेकर चुपचाप हीरोइन के कमरे के बाहर पहुंचती है ताकि जरूरत पड़ने पर उसे बचा सके। लेकिन तभी उसे देख लेता है सीईओ। वो उसे एक और खींच लेता है और पूछता है, अब क्या प्लान है तुम्हारा? लड़की घबरा जाती है और झूठ बोलती है, मैं तो बस उसे देखने आई थी। लेकिन अगले ही पल सीईओ को उसके पीछे वो छड़ी दिख जाती है और तभी वो देखता है कुछ लड़के हीरोइन के कमरे में जा चुके हैं। अब लड़की सोचती है मौका देखकर सीईओ से पीछा छुड़ाना होगा। वो थोड़ी सी मासूमियत और अदा दिखाकर उसे हल्के से पीछे करती है और भागती है। फिर चिल्लाती है, रुको, क्या रिकॉर्डिंग हो गई? किसी को बोलो वीडियो बनाने को। ये सब क्या हो रहा है? आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पार्ट 2।